हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको जेंट्स कैप बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने 140 स्टिचेस डाली है। ये डिज़ाइन जो है हमारी 10 के मल्टीपल्स प्लस 2 है, यानी 142 स्टिचेस हमने डाला है। डिज़ाइन 10 रो में कंप्लीट होती है। 8 रो हम बनाने के बाद 2 रोल फोल्ड करते हैं, यानी 9th में फोल्ड होगा और 10th फिर बैक साइड से, और ये रेगुलर बनती जाएगी। आप इसमें 1 नीट एंड 1 पर्ल का बॉर्डर बना लीजिए, और जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उतना बना लीजिए। और इसका पैटर्न मैं आपको एक छोटे से 22 स्टिचेस डालकर बनाना बताऊंगी। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। में सिर्फ 2 20 10 के मल्टीपल्स करते हुए 2 डिजाइन के लिए और साइड के 2 स्टिचेस को हमने कॉर्नर के लिए रखा है, जो सिलाई में हमारी आएगी। हम इसे उतार लेंगे और फिर थ्रेड को फ्रंट में करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक हमें उल्टा बनाना है। डिज़ाइन मैं बहुत स्लो स्पीड में आपको बताऊंगी ताकि आपको ये डिज़ाइन क्लियर हो सके। ये हमने इस तरह से बनाया है और उसके बाद इसे हमने फिर थ्रेड को पीछे करते हुए 2 फंदे को हमें सीधे बनाना है। 2 फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर हम थ्रेड को आगे करेंगे। और अब हमें क्या करना है, 4 स्टिचेस पूरी उल्टी बनानी है, जो आपको केबल के बीच में दिख रही होगी। 4 2 हमने 3 और 4 बनाना बहुत इजी है। सिर्फ फोल्ड करते समय ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो भी ज़्यादा नहीं आती है, मैं आपको बताऊंगी। ये 4 हमने बना लिया। अब हम थ्रेड पीछे करके 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 और 2। अब केबल को सेपरेट करने के लिए हमने पहले फंदे उतारने के बाद एक उल्टा बनाया था, सेम उसी तरह से एक उल्टा बना लेंगे। और ये देखिए, हम स्टिचेस को गिन के आपको दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही 10 फिर हमें दोहराना है। तो यहाँ से हमें एक फिर उल्टा करना है और उसके बाद थ्रेड पीछे करके 2 सीधे करने हैं और सेम उसी तरह से 4 उल्टा करना है, फिर 2 सीधा करना है। यही पैटर्न करते हुए हमें ये फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। अब देखिए, हमने एक सीधा कर लिया सेपरेशन के लिए। अब लास्ट वाला फंदा है जो आपकी सिलाई में आएगा, उसे हम सीधा बुन लेंगे। अब टर्न कर दे रहे हैं, यानी दूसरी रो डिज़ाइन की बन रही है। तो ये फंदा हमें इसे इसी तरह से उतार लेना है, साइड के फंदे, फिर थ्रेड पीछे करना है। और अब हमें 1 2 इस तरफ से जो 2 हमें सीधे दिखे, या एक सीधा दिख रहा है तो एक हम सीधा बना लेंगे ये। और बाकी हमें 8 फंदे उल्टे बनाने हैं। 8 1 2 यानी 8 हम टोटल उल्टा बनाएंगे। जो हमारे 4 तो सीधे दिख रहे हैं उन्हें भी और इन्हें भी पूरा हमें 8 फंदे उल्टे बना लेने हैं। अब देखिए, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे दिख रहे हैं। थ्रेड पीछे करके हम एक सीधा बनाएंगे। यही हमें हमेशा बैक जो पोर्शन होगा उसमें इसी तरह से हमें 10 फंदों को रेगुलर बनाना होगा। यहाँ एक और सीधा दिख रहा है तो हम इसे सीधा बनाएंगे, बाकी 8 फंदे उल्टे, और फिर उसके बाद एक फंदा जो है सीधा, और इसके बाद कॉर्नर वाले फंदे को उल्टा बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। टोटल इसी तरह से, जैसे फ्रंट की 4 रोज सेम और बैक साइड की 4 रोज सेम बनाते हुए 8 रोज हम कंप्लीट करके आगे पैटर्न आपको बताते हैं। दूसरी रो हमने बना लिया है। अब आपको दिख रही है यहाँ एक उतारने के बाद एक उल्टा, सेम इसी तरह से 2 सीधा, 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। इसी तरह से हमें फ्रंट का पैटर्न पूरा करना है और बैक साइड के जो सेकंड रो है और 4th रो एंड 6th रो 8th रो इस तरह से कंप्लीट करना है। और फर्स्ट रो, थर्ड रो, 5th रो, 7th रो, 9th रो, सॉरी 7th रो करने के बाद 9th रो में तो इसे हमें ब्लॉक करना होगा, वो बताएंगे हम। 8 रो हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 ये 4 गांठें आपको गांठ स्टिच दिखेगी। और ये टोटल 8 रो कंप्लीट हो जाने पे 9th रो में हमें ये साइड से एक फंदा हमें उतार लेना है। सॉरी, उतारने के बाद हम ये जो हमें दिख रहा है आगे एक, इसे हमें उल्टा का उल्टा ही बना लेना है। जिस तरह से आपको दिखे उल्टा, इसे आप उल्टा बना लीजिए। उल्टा बनाने के बाद हम अब दिखाएंगे फोल्ड करना। ये 2 सीधा और 2 उल्टा है, तो उल्टे फंदे को हमें इस तरह से पहले ले लेना है पहली सिलाई पे, और ये 2 फंदे जो हैं सीधे वाले, इन्हें हमें उठाकर इस पे डालना है। यहाँ करना है बैक में इस वाले हाथ पे, और ये फिर हम 2 फंदे जो हैं इन्हें इस सिलाई पे उतार लेंगे, ताकि फिर हम राइट हैंड से अपने बुनेंगे। लेफ्ट हैंड की सिलाई पे आपको उतारने हैं फंदे, और इस थ्रेड को पीछे करना है, क्योंकि ये जो उतारा हुआ चारों फंदा है हमारा, ये सीधा बनेगा। जब फोल्ड करेंगे हम तो इन चारों फंदों को हमें सीधा बनाना। एक फंदा हमने बना लिया, अब एक जो फंदा है इसे भी हमें सीधा बनाना है। थोड़ा स्लो स्पीड में मैं बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। 3 और ये 4, ये चौथा फंदा हमारा उतर गया था, पर हम उसे फिर से डाल के सीधा बुने। अब ये जो सिलाई है यहाँ की, इसे हमें पहले उतार लेना है चारों को, और पीछे वाले में उल्टे फंदे डाल देंगे। फिर हम यहाँ से करते हुए इसे सीधी सिलाई में लेने के बाद धीमे धीमे एक एक फंदा हम डाल लेंगे। अब डालने के बाद जो हमारा सीधा फंदा आगे गया है उसे हम बुन लेंगे, यानी चारों फंदे फिर से आपको सीधा सेम उसी तरह से बुनना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आगे की तरफ करते हुए जो 2 सीधे वाले हैं
इन्हें पूरे एक साथ कर देने हैं और उल्टे फंदे को भी सीधा बुन लेना है। इस तरह से हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो फंदा है हम थ्रेड को आगे करेंगे और अपने 2 उल्टे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है, क्योंकि ये डिज़ाइन को हमारे सेपरेट करती है, तो ये सेम हमेशा रहती है। तो उसी तरह से हम इन्हें ऐसे ही कर लेंगे। करने के बाद थ्रेड को आप पीछे कर लीजिए, क्योंकि पहले से ही हमें सीधा बनाना है। अब फिर से हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो हमारे सीधे वाले फंदे हैं इन्हें हम उठा ले रहे हैं यहाँ। इससे पहले ही आप चाहें तो ये उल्टे वाले 2 फंदों को अगर आप राइट निडल में डाल देंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। इस तरह से 2 हम राइट निडल में डालेंगे और जो फ्रंट के 2 हमारे सीधे फंदे हैं उन्हें हम लेफ्ट निडल में डालेंगे। उसके बाद इन दोनों फंदों को भी हमें लेफ्ट निडल में डाल लेना है और सेम इसी तरह से चारों फंदों को हमें सीधा बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था। इन्हें हम बना लें तब आपको दिखाएं। अब हम दूसरी डिज़ाइन भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो हमें फंदे गिरा लेने हैं और ये अपने उल्टी वाले में डाल लेंगे। ये हमने 2 फंदा जो उल्टा है उल्टी सिलाई में डालेंगे और सीधी सिलाई में इन 2 सीधे फंदों को उठाएंगे। उठाना ज़रूरी है, क्योंकि उठा के ही आप खींच के इसे डालेंगे। उसके बाद फिर हम चारों फंदों को अपनी सीधी निडल से सीधा ही बुनेंगे और बुनने के बाद लास्ट वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है और फिर जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे और जो एकदम लास्ट वाला फंदा है उसे सीधा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने पहले 4 फंदों को सीधा बुना। इसके बाद जो ये हमारा फंदा है इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। अब हमें थ्रेड पीछे करना है और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनना है, सेम इसी तरह से। अब फिर हमारी 10th रो जो शुरू होगी, 9th रो में हमने बताया था आपको फोल्ड करेंगे और जो 10th रो हमारी है यहाँ पर हम एक फंदे को उतारेंगे और 10th रो हमारी सेम उसी तरह से बनेगी। ये यहाँ से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और उसके बाद 8 फंदे हमें थ्रेड आगे करके उल्टे बनाने हैं। यानी ये जो 10th रो भी है सेम बाकी सारे राइट साइड की रो को छोड़ के बैक साइड की जो रो हमने बनाया है सेम एक सीधा और 8 उल्टे, सेम उसी तरह से करना है हमें। करते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इनको देखिए, सीधा बुनने के बाद ये 2 फंदे हमें ये 8 उल्टे बना लिए टोटल हमने। फिर ये 2 फंदे जो हैं सीधे बनाएंगे और फिर 8 फंदे उल्टे। इसी तरह से करते हुए रो को हम कंप्लीट कर ले रहे हैं और 10 रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 10 रो बाद देखिए डिज़ाइन इस तरह से हमारी बनती है और ये बड़ी वाली डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बनेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये डिज़ाइन बॉर्डर हमने 2.5 इंच का बनाया है, आप 3 इंच की भी बना सकते हैं और टोटल कैप 9.5 की हुई है। अगर आप बच्चों की बनाइए या लेडीज़ कैप तो 9.5 बनाइए और अगर बड़ी साइज़ की बना रहे हैं पूरी जेंट्स की तो 10.5 इंच आप रखिए। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो 2 फंदे को एक साथ बुनिए, यानी हमें फंदा कम करना है। तो टोटल 142 स्टिचेस हैं तो हमें 2 फंदे कम करना है राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, यानी उल्टे और सीधे तरफ से कम करना है। 4 रो आप बना लीजिए तो आपके काफ़ी फंदे कम हो जाएंगे। सीधे साइड से 2 का 1 करते हुए बुनिए और उल्टे साइड से भी 2 का 1 करते हुए बुनिए। उसके बाद जो फंदे आपके बचे, साइड वाले फंदे को आप बिल्कुल मत घटाइएगा, एज इट इज़ उसे उतार लीजिएगा और फिर उसके बाद सारे फंदे हम उतार लेंगे। उतारने के बाद अब हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए बॉर्डर को मोड़ना होगा, तो इसलिए पहले हम बॉर्डर की तरफ से सुई डालते हैं ताकि बॉर्डर मोड़ने पे सिलाई ऊपर ना आए। आपको एक एक फंदे के बीच के जो छोटे से आपको फंदे दिख रहे हैं दोनों तरफ से लेते हुए इन्हें ज्वाइंट करना है। एक बार इस तरफ से, दूसरी बार दूसरे तरफ से लेके आप नीटली एकदम सफाई से इन्हें जोड़िए। जोड़ने पे ये बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे कि कहाँ से आपने जोड़ा है। इस तरह से जोड़ने पे ज़रा से भी ऊपर से जोड़ नहीं आता है और जैसे 2 फंदे उल्टे बने हैं सेम उसी तरह से बन जाते हैं। इसमें कोई भी हमारा जान नहीं पाएगा कि कहाँ से सिलाई हुई है। इस तरह से पूरा ऊपर तक हम सिल देंगे। जब हम ऊपर सिल लेंगे तब इस कैप को मोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा अब हमने जो घटाया उसे सिलना है। तो आप इस तरह से करके रैंडमली डालते हुए हर फंदे के अंदर और अपनी सुई को खींच लीजिए। उसके बाद 3 से 4 बार इसे सिल लीजिए और सिलने के बाद जो एक थ्रेड हम बचा हुआ उससे गांठ लगा दीजिए 3 से 4 बार। धागा को काट लीजिए हमारा